ओके आई सी यू दिल की तसल्ली के लिए वाला स्लर्प था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, काफी अच्छा लगा इसको लेने के बाद। बिकॉज लॉन्ग टाइम क्योंकि अपना स्केड्यूल इतना बिजी चल रहा है, हम लोग को रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। सो बैड सही बात है। तो अभी हम लोग अपना शेड्यूल स्टार्ट करें उसके पहले वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉफी इन कुल्हड़ विथ खरे एंड भाटिया। एंड भाटिया जो है अभी बस 3 से 4 दिन बाद भाई अपना शादी के लिए लीगल हो जाएगा। मैं 21 का हो रहा हूँ। हाँ, इसका बर्थडे है। मैं एडल्ट होने वाला हूँ। ऐसा क्यों है? एक्साइटमेंट ही नहीं है इसकी। एडल्ट तो हो चुके हो बट अच्छा मेरी शादी हो सकती है। Oh भाई, like I'm turning 21 soon, 30th March। उस दिन मैं पार्टी करूँगा अगर ये दुनिया भर का लॉकडाउन ना हो जाए। But I'll still पार्टी होगी। उस दिन ट्यूसडे है क्या है? I don't give a shit, मेरे को मुर्गा तोड़ना है। ट्यूसडे मेरे को याद है। चलो बट देखते हैं, उस दिन के कुछ प्लान्स होंगे तो मेरे को सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड अभी जो है इतने शॉर्ट टाइम में अभी एक न्यूज़ आई है हम लोग के पास जिसको सुन के वी बोथ वर शॉक्ड एंड ऑल्सो सरप्राइज्ड। इट इज़ अबाउट डिस्कॉर्ड बीइंग बॉट बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो मॉर्फी क्या कहना चाहोगे? अभी जो डिस्कॉर्ड चल रहा था, मत बेचो एंड अभी हम लोग बेचो माइक्रोसॉफ्ट को, मत बेचो माइक्रोसॉफ्ट अपनी हर इंटरैक्टिव चीज को इट टर्न्स इट टू शिट। क्योंकि स्काइप ले लो, स्काइप इतनी अच्छी ऐप हुआ करती थी, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, घुस गई। मिक्सर ले लो, ट्विच को राइवल करना था, मिक्सर जैसे खरीदा माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक को बेच दिया। क्यों? अगर ये डिस्कॉर्ड भी बिक गया, इट्स लाइक बात ये ना, बिकॉज डिस्कॉर्ड एक इंडिपेंडेंट कंपनी है तो उसके पास फुल क्रिएटिव कंट्रोल है कि उसे जैसे रन करना है वैसे रन करो। बट अगर डिस्कॉर्ड बिक जाएगा तो इट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फिर इट वुड बी लाइक कि माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल करेगा उसका क्रिएटिव एस्पेक्ट, जो कंपनी की ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है। और डिस्कॉर्ड इज लाइक बेस्ट ऐप अगर तुम गेमर हो। ऑब्वियसली गेमर्स को टारगेट करने के लिए थी, बट अब हर बंदा यूज करता है कि डिस्कॉर्ड इज बीइंग यूज्ड बाय highly intellectual colleges like IIM and IITs की societies। वो लोग सब, उनकी सारी मीटिंग्स इधर हो रही होती हैं। एंड अगर कायदे से पता होता तो हो सकता है हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस भी आराम से निकल जाती, बट नहीं, उनको तो जूम पे कराना था। ये अनलाइक जूम, तुम्हारा इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई कितनी देर भी बात है। कर सकते हो। एक्चुअली अच्छी क्वालिटी में लाइव अगर कुछ स्क्रीन शेयर करना हो जाता है। एंड जब माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल करेगा तो आई डोंट नो किस डायरेक्शन में ले जाए, एंड इट टर्न्स टू अ पीस ऑफ गार्बेज। और फिर MS टीम्स के साथ मिला दे, कोई भरोसा नहीं। डिस्कॉर्ड MS टीम्स, डिस्कॉर्ड टीम्स नहीं, डिस्कॉर्ड तो बचेगा ही नहीं, कॉल्ड टीम्स। आई डोंट नो, बट जो भी, हाँ बट जो भी है, अगर आप लोग ये चीज़ सुन रहे हो, जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर डिस्कॉर्ड एड्स। उनके ऑफिशियल पेज में जाके सिर्फ उनके एड्स देखना, 15-20 सेकंड के होंगे। एंड लुक एट द क्रिएटिविटी। अगर ये क्रिएटिविटी चली गई ना, देन माइक्रोसॉफ्ट के लिए मेरी इज्जत चली जाएगी। भाई माइक्रोसॉफ्ट को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि नहीं, जस्ट नो। एंड खरे जेई मेंस के रिजल्ट्स आर आउट, एंड कितने लोगों ने 7, 8, 10, 12 लोगों ने 100% स्कोर किया है। हाउ डू यू फील? तुम्हारा कितना था? मतलब क्या क्यों पूछ रहे हो ब्रो? ये सब चीजें पब्लिकली बताने की कहाँ होती है? ओ भाई, ये था। मैं इतना बता सकता हूँ कि 99 से नीचे था, 97 से ऊपर था, और रैंक मेरी 20K से 30
नहीं 25K के बीच में थी, और ये 3 साल पहले के स्टैट्स है। जनरल तो वही है, इसके बाद भी 100% आने के बाद भी लोग रो रहे होते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है ऐसे ओह लोग। बॉय, मैंने आज न्यूज़ पढ़ी थी, देयर इज दिस गर्ल 99.9 परसेंटाइल आई है, अंडर 100, पता नहीं अंडर 100 या अंडर 500 उसकी रैंक है, एंड उसका इंटरव्यू हुआ, शी इज लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, आई विल रीअपीयर फॉर द एग्जाम। प्लीज लाइक रीअपीयर करो, दैट्स नॉट एन इशू, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। भाई तुम अपनी जिंदगी से किस चीज के बाद सेटिस्फाई हो सकते हो, बताओ मेरे को। ऐसे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है ना, जितना दे दो उतना कम है, कंटेंट सही नहीं बात होता है। लाइक मैं जिस स्टेज में अपनी लाइफ की हूँ, मैं कंटेंट हूँ। लाइक यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट कि तुम्हारे जो डिजायर्स है वो खत्म हो जाए, बट देयर इज दिस सर्टेन लेवल कि जहाँ पर जानते हो कि दैट आई हैव मेड इट, वो वाली जो फीलिंग आती है। इट्स नॉट स्पेसिफिकली दैट आई हैव मेड इट, आई विल नॉट गो एनी फर्दर, बट आई हैव मेड इट, आई एम प्राउड ऑफ दिस थिंग। बट फिर ये कहते हैं अरे आई एम नॉट सैटिस्फाइड, ये कौन करता है, क्यों करता वही है? ना, कुछ हुआ नहीं, बस रोना होता है। ये वैसे ही लोग होते हैं बचपन से, और तुम किसी से भी जाके बात करोगे कि हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग एंड ऑल, सब लोग के पास उनके कुछ ना कुछ स्टोरी होती, मेरे साथ ये हुआ था, मैं सब रोते रहते हैं। भाई तुम आज जो बन गए हो वो तुम्हारी किसी ना किसी एक लर्निंग, किसी एक टीचिंग की वजह से तुम हुआ था, जिसकी वजह से आज तुम वो हो, सो बी हैप्पी अबाउट दैट। वही लाइक रोना क्यों है? वही पास्ट को लेके ड्वेल्व करना एक बहुत ही ज़्यादा, वही, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम प्रोग्रेसिंग फर्दर, मेरे को जो पर्सनली लगता है। लाइक उस और वही होता है। अरे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मेरे क्लास का टॉपर, और इट वाज लाइक अ ग्रुप एक्टिविटी, असाइनमेंट तो मिलते ही रहते हैं जिसमें हम लोग बिजी हैं। सो उसमें था कि इट वाज अ ग्रुप ऑफ 7 एंड वी हैड टू सबमिट ईच पैराग्राफ, एक ही सबमिशन था बट ऑल 7 के पास विजिबल था। तो ये था कि यू सबमिट योर पार्ट एंड सेव एंड क्लोज इट, बट द इंटेलेक्चुअल ऑफ माई क्लास, वो बंदा सबसे पहले ख़त्म किया एंड सीधे सबमिट दबा दिया, बाकी 6 के 6 हम लोग बैठे रह गए। आई एम लाइक हाईली इंटेलेक्चुअल काम हुआ है पूरा, मतलब क्या ही बोलूँ, ये किताबी कीड़े जो होते हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं। वही बात है, इट्स लाइक लेकिन मैं ये वाली प्रॉब्लम एक तरह से मैं समझ भी सकता हूँ कि क्योंकि कई बार होता है दैट एक पर्टिकुलर जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, दे डोंट लाइक टू वर्क विद पीपल दैट आर लाइक जो थोड़ा सा लाइक काम को थोड़ा पीछे ही रखेंगे, तो वो बात मैं समझता हूँ। बट इट्स लाइक अपार्ट ब्रोस फ्रॉम ग्रुप में दैट, मैं भी था। हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर तुम लाइक अगर तुम्हें 100% अगर तुम ऑलरेडी अचीव कर चुके हो और उसमें 100% से एक्चुअली चीज़ प्रोग्रेस नहीं कर सकती। इट्स नॉट लाइक यू आर रनिंग अ बिजनेस, तुम्हारा ये टारगेट था और तुम लाइक तुम कह सकते हो या 70% भी हो सकता था, 50% मैंने अचीव कर लिया, 70% भी हो सकता था, या 100% था, 120% भी ग्रोथ हो सकती थी। बट इसमें जब एक फिक्स्ड है कि तुम्हारी 100 के ऊपर 100 ही आने हैं, उससे 101 नहीं होगा, तब रोने का मेरे को नहीं समझ आता। 99.9 इज़ वेरी गुड। अरे 100 वाले भी तो 2 लोग थे दैट कि मैंने वर्क किया था बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ ना स्टिल। बट जो मैंने पहले कहा था ना कि दैट आई अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम डम हो, मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स लाइक वो थोड़ा अलग लीग में हो जाता है, तो वो रिलेटेबिलिटी नहीं रहती है। ऐसे लोगों को इन जनरल ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत। तो इट्स लाइक कि पर वो रहता है थोड़ा सा, वो इवेंचुअली सॉर्ट आउट होता है, क्योंकि इवेंचुअली तुम्हें फिर टीम में काम करना होता है एंड बहुत सारी चीज़ होती है, क्योंकि फिर रियलाइज़ होता है कि अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं होता। ये थोड़ा इस चीज़ को लेके हम भी थे, बट आज हम भी ऐसे सीन में रहते कि ब्रो क्रिएट अ टीम, इट्स गुड, वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रोग्रेस होता है, नई चीज़ें सीख रहे होते हो आप, हाँ बट कॉलेज वही है, जाके टीम आपको अच्छी काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए, रियलाइज़ होती बात हैं। ये टीम अच्छी होनी चाहिए। हाँ तो फिर वो तो फिर अगर आप इतने इंटेलेक्चुअल कंसिडर करते हो तो फिर यू शुड नो हाउ टू जज पीपल। हाँ बट वही है ना, अब असाइनमेंट्स में साला कोई भी मिल जाए तो अलग बात हो जाती है।
बट जिनका भी जेई मेंस का स्कोर आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एंड जिनका सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपीयर करो, अच्छे से करो। कोरोना टाइम वैसे भी चल रहा है तो अब डेली 50,000 केसेस आर बैक। कॉलेजेस वापस से बंद। भाई फनीएस्ट थिंग यही है कि मेरा बर्थडे लास्ट ईयर इसी टाइम पड़ा था जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। एंड अब ये मेरे साथ फिर से होने वाला है। अगर ऐसा मेरे साथ फिर से हुआ मैं रो दूंगा इस बार। मेरे को बर्थडे बनाना है अपना। हाँ यार, लास्ट ईयर का तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, बताओ मैं ना। अकेला उसके लिए था। अलग से पार्टी मांगी कभी हम लोगों ने, बताओ। मेरे बहुत पैसे बच गए थे जस्ट सेइंग। ओ, पर मैं इस बार नहीं छोड़ेंगे, मैं इस बार अकेला नहीं था। छोड़ेंगे। बट जो भी कहो, अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में कोरोना के, सो दैट इज समथिंग। एंड कल की न्यूज़ है, जो म्यूटेंट म्यूटेटेड स्ट्रेन है इंडिया में, वो कंफर्म हो गया है। सो इट्स रियली डेंजरस नाउ। लाइक मैं ऑनेस्टली डेंजरस नहीं कहूँगा, बट वही वाला मेरा अभी भी रहेगा जो मैं पहले कह रहा था कि दैट यू हैव टू बी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए कि यू आर अपनी तरफ से लाइक जो पर्सनल लाइबिलिटी होती है तुम्हारी, कि तुम्हें मास्क पहनना चाहिए प्रॉपर, लाइक अपना हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, वो रखो। तो वो वाली चीज़ अगर बंदा रखता है इट मेक्स सेंस। और यंग एंड लोगों के लिए वही ही कर ऑब्वियसली इतना, सकते यार, हाँ पता है। वही यंग लोगों के लिए इतना हार्मफुल नहीं है। सो इट्स लाइक हम्म वही वाला स्टेप्स लेके चलो। एल्डरली से थोड़ा बच के रहो, और उनको बना करो कि ना जाओ इतना बाहर या फिर ऐसा कुछ। बट जो यंग लोग हैं, क्योंकि वी रियलाइज्ड कि आफ्टर इंडिया में लॉकडाउन हुआ, इट डिडंट रियली वर्क इन इंडिया। वर्क, हाँ। लोगों को प्रॉब्लम ये अकल है। वैसे भी नहीं आ रही, वही अब और जैसे उसको अवॉइड भी नहीं हो पा। दूसरी स्टेट्स में जैसे 50,000 के मतलब जितने भी केसेस हो रहे हैं, दूसरी स्टेट्स में जैसे संडे को लॉकडाउन, सिर्फ संडे को लॉकडाउन, ऐसा थोड़ी ना होता है। बाकी के 6 दिन खोलोगे, संडे को लॉकडाउन, उससे इतना इफेक्ट नहीं होगा। उसका वही एक्सप्लेनेशन था, जैसे संडे को सबकी छुट्टी होती है, सो एवरीबॉडी मेक्स प्लान्स एंड बाहर जा रहे होते हैं। सो वही है कि एकदम से टू जस्ट डिक्रीज द नंबर ऑफ पीपल एट वन पर्टिकुलर गैदरिंग, तो इस वजह से वो इम्पोज किया गया है फ्रॉम गवर्नमेंट। तो बात तो ये है ना, चलो, फिर अगर ये होगा संडे को रिस्ट्रिक्टेड होगा, हम लोग मंडे को घूमने चले जाएंगे। अब मंडे को, जिसको घूमना है वो हाँ, घूमेगा, उसको तुम नहीं रोक सकते हो। यही तो पॉइंट है आपका जो सही होता है। सो वेल, ये चीज है। इट्स एंड होली भी है, कोरोना एंड होली, काफी गंदा काफी गंदा कॉम्बिनेशन लग रहा कॉम्बिनेशन है, है। एग्जैक्टली। काफी खतरनाक। क्योंकि लास्ट टाइम होली आई थिंक फेब में ही थी, तो इसलिए खत्म हो हाँ, गया वो था। पहले निकल गई थी, वो जब केसेस फूटना शुरू हो रहे थे उसके पहले होली हो गई थी। वही, और अब अगर लोग गैदर करते हैं और पानी वानी फेंकते हैं, तो आई गेस दैट इज मच मोर डेंजरस एज कंपेयर टू तुम्हारा लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, एक पानी सही वानी फेंक रहे, बात है, गुब्बारा फेंक रहे, पता नहीं क्या क्या हो। और ये तो क्या कानपुर है भाई, या तो सही कुछ भी हो बात है। सकता है। अरे कानपुर तो भी एक बार को ठीक है, तुम पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, इधर की हालत देखो भाई। इनके केसेस यहाँ जो पुणे में कोई रह रहा है, कभी तुम उससे बात कर लो, तुमको तसल्ली हो जाएगी उसके जो आउटरेज होता है उससे। कि आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। ऐसा सीन है। बट फॉर्चुनेटली लाइक कानपुर में इतना बुरा सीन नहीं है केसेस का, क्योंकि यहाँ पे लोग घूम रहे हैं। सरप्राइजिंगली अभी भी काफ़ी कम केसेस, लाइक 150 के अराउंड एक्टिव केसेस हैं। सो इट्स वो भी गुड। अभी ये इंक्रीज वाला है, पिछले वीक तक तो डबल डिजिट का क्रॉस ही नहीं हुआ था। हाँ, इट वाज लाइक 10, 9, फिर 60, अराउंड 60 के आसपास एवरेज कर रहे थे। बट इट वाज हाँ, लाइक कानपुर में काफ़ी कम थे। एंड चलो अच्छी बात है, हम लोग के लोग ज्यादा स्ट्रांग है। आई मीन हैशटैग, वर्ल्ड की हाँ, एट्थ ओ मोर ब्रो। पॉल्यूटेड सिटी। सो एग्जैक्टली यही मेरे, तुमने दिमाग से शब्द ले लिए, जीभ से शब्द ले लिए, मैं बोल ही रहा था। वी आर बिल्ट डिफरेंट। बट वी थिंक अलाइक। ये
ये हम लोग के जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये हम लोग के प्री प्लान्ड नहीं थे, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग के साथ निकल के आ रहे। ब्रोज बिफोर होज। Bro, before home, my fam, let's go. But the funny thing is कि कानपुर में आकर तुम देखा जाए कोई लॉज इन्फोर्स नहीं होते कि मास्क पहनो, ये पहनो। इनफैक्ट यहाँ पर तो ऐसा कोई, अगर मास्क मैंडेट अगर कहो तो सिर्फ नाम का होगा, कोई फाइन्स वगैरह कोई नहीं उठाता। जिसको पहनना होता है पहनता है, नहीं पहनना होता नहीं पहनता। हाँ, तो वही तुम्हारा पॉइंट घूम फिर के आ जाता है। यू हैव टू बी कॉशियस इनफ योरसेल्फ। तुम्हारे कोई करने नहीं आ रहा, अगर तुम अवेयर हो या चाहते हो कि सही रहो तो प्रिकॉशंस लो, वरना जिसको घूमना है वो घूमे, जिसको पौड़ी करनी है वो पौड़ी करेगा। वही इट्स लाइक जैसे तुम इंडिया में ड्राइव करते हो तो सामने वाला तुम्हें देख के नहीं ड्राइव कर रहा, तुम्हें सामने वाले को देख के ड्राइव कर रहा होगा, क्योंकि इंडिया में ड्राइविंग बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कोई कभी भी कहीं भी घूम सकता है। इंडिया में तुम ड्राइविंग अगर कर, अरे इंडिया छोड़ो ब्रो, कानपुर को ही लो तुम। इंडिया तो चलो एक ठीक है, आप कानपुर में आके कभी ड्राइव करके दिखा दो, मजा, मतलब अगर गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं आया in your first hour of driving, so then I'll consider you a good driver. Otherwise it's too difficult to drive in Kanpur. ये मेरी तरफ से आप एक शर्त की तरफ से भी ले सकते हो, like take it as a challenge. एंड जिसको वो चैलेंज लेना है खुल के लो, बिकॉज कानपुर में लिटरली सिर्फ 2 सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल्स है जो लोग फॉलो करते हैं, जो फॉलो होते हैं। तो इफ यू आर अप फॉर द चैलेंज, कम फॉर इट। यू आर वेरी एडवेंचरस। पहाड़ चढ़ने का मन, उससे पहले कानपुर में ड्राइव करो। Recently one of my friend came from Lucknow. His father drove a car to Kanpur and वो जब हम मेरे को मिला, he was like bro ये कैसा ट्रैफिक है, मेरी कार में आज तक स्क्रैच नहीं आए थे, कानपुर में आए हुए मुझे 2 घंटे नहीं हुए 3 स्क्रैचेस हैं। कैसे चलाते हैं ये लोग? I'm like वेलकम टू कानपुर। मैंने और कुछ नहीं बोला। भाई भगवान चलाता है कानपुर को, लोग नहीं चलाते हो। कैसे चल रहे हम लोग को भी नहीं पता वो। सही में। So anyways, आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। एंड इसी के साथ खरे, do you have the final slurp with you? Oh, I have. No, I don't. एक सेकंड। बस fake. So anyways, thanks for tuning in another episode of Coffee in Cooler with Khare and Bhatia. और इसी के साथ अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। इसी के साथ बाय बाय, see ya, sayonara, arigato gozaimasu। चलो बाय।